नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जॉन पॉल। तो आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। माओवादियों द्वारा आहूत बंदी का कोल्हान में मिला जुला असर देखने को मिला। सबसे ज़्यादा असर नक्सल प्रभावित क्षेत्र गोइलकेरा और मनोहरपुर में देखने को मिला। यहाँ दुकानों और संस्थाओं के शटर गिरे रहे, ट्रेनों और बसों के पहिए भी थमे रहे। पश्चिम सिंहभूम जिले में माओवादियों द्वारा बुलाए गए आहूत कोल्हान बंद का बुधवार को सोनुआ, गोइलकेरा, मनोहरपुर व आनंदपुर प्रखंड में व्यापक असर देखने को मिला, जहां बंद से आम जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। हालांकि माओवादियों ने बंद के दौरान प्रेस की गाड़ियां, एम्बुलेंस, दूध सप्लाई और हॉस्पिटल की आपातकालीन सेवा को मुक्त रखा। वहीं बंद के दौरान भाकपा माओवादियों द्वारा हावड़ा मुंबई मुख्य रेल मार्ग स्थित मनोहरपुर और जराईकेला स्टेशन के मध्य थर्ड रेल लाइन के पोल संख्या 378/19 और जराईकेला स्टेशन में लगाए गए बैनर की जानकारी मिलने पर मनोहरपुर स्टेशन प्रबंधन ने मनोहरपुर पुलिस और रेल सुरक्षा बल व सीआरपीएफ जवानों के सहयोग से सुबह 5:30 बजे हटा दिया। बैनर में लोबादा, कोल्हान, सारंडा, बरबर, पुलिसिया नरसंहार के खिलाफ 10 जुलाई 2024 को एक दिवसीय कोल्हान प्रमंडल बंद सफल करे लिखा हुआ था। कहाँ कहाँ जाती है इस बस से बस? बोकारो है, रांची है, पटना के लिए जाती है, उसके बाद गया के लिए जाती है। ठीक है। कितने बस है टोटल मैंने बाहर जाने का ऐसे? उधर पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया में शौच के लिए जा रही महिला हीरामणि मंडी को जंगली हाथी ने कुचलकर मार डाला। घटना बुधवार तड़के 5 बजे की है। पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया थाना अंतर्गत दक्षिण शोल गांव निवासी 65 वर्षीय हीरामणि मुंडी को बुधवार तड़के जंगली हाथी ने उस वक्त कुचलकर मौत के घाट उतार दिया जब महिला शौच के लिए जा रही थी। हालांकि आनन फानन में परिजन महिला को एमजीएम अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। घटना बुधवार तड़के 5 बजे की है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि वृद्ध हीरामणि हर दिन की तरह बुधवार की सुबह भी शौच के लिए निकली थी। इसी दौरान हाथियों से सामना हो गया, जहां हाथियों ने महिला को अपनी चपेट में ले लिया और बुरी तरह से कुचल दिया। परिजन पहले बुजुर्ग महिला को चाकुलिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, मगर चिकित्सकों ने एमजीएम अस्पताल रेफर कर दिया। क्या बोले? हीरामणि मंडी। अच्छा, कहाँ, कौन सा गांव की है? दक्षिण सल। कौन थाना पड़ेगा? चाकुलिया। क्या हुआ था, घटना बताइए। हाथी चक्कर। क्या करने गई थी उधर? पायखाना लिटरिंग। अच्छा, तो सुबह में मार दिया? हाँ, सुबह। कितने बजे? वो सुबह तो बेला नहीं था। झारखंड सरकार के जनजातीय कल्याण मंत्री दीपक बिरुआ ने बुधवार को चाईबासा में कोल्हान कार्यालय एवं मानकी मुंडा न्याय कार्यालय का लोकार्पण किया। इस दौरान सांसद जोबा मांझी, चक्रधरपुर विधायक सुखराम उरांव, विधायक नीरल पूर्ति भी मौजूद रहे। झारखंड सरकार के जनजातीय कल्याण और परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ ने बुधवार को चाईबासा में कोल्हान कार्यालय एवं मानकी मुंडा न्याय कार्यालय का लोकार्पण किया। इस दौरान सिंहभूम सांसद जोबा मांझी, चक्रधरपुर विधायक सुखराम उरांव, मझगांव विधायक नीरल पूर्ति और जिला परिषद की अध्यक्ष लक्ष्मी सोरेन भी मौजूद थी। इस भवन का निर्माण 75,87,000 रुपये की लागत से हुई है। न्याय पंच व्यवस्था की फिर से शुरुआत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चाईबासा के विधायक और मंत्री दीपक बिरुआ की पहल पर की। कोल्हान के लोगों को सस्ता और सुलभ न्याय मुहैया कराने में न्याय पंच की अहम भूमिका होती है। परंपरागत व्यवस्था के तहत यहाँ आपसी समझौते के आधार पर मामलों का निष्पादन होता है। मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए ये ऐतिहासिक पल है। जनजाति लोगों के मामलों का निष्पादन न तो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हो सकता है और न ही मुस्लिम पर्सनल लॉ से। उनके मामलों का निष्पादन ट्रेडिशनल लॉ से ही संभव है। तरफ से रिया कच्छप, जिन्हें सावित्री फंक्शन कर रही है सुप्रीम कोर्ट के दौरान, तो
सस्ता सुलभ और त्वरित में हम जिसको कहेंगे वो जो है ना न्याय पंच करता है, सस्ता सुलभ त्वरित में। नहीं तो आज न्याय प्रक्रिया का जो स्थिति है कि बहुत सारे कोर्ट का वकील को हायर करने में, बहुत सारा सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ने में कितने पैसे लग जाते हैं। लोग जो है ना कोर्ट का चक्कर लगा करके ज़िंदगी बीत जाता है, लेकिन न्याय जो है ना नहीं मिल पाता। तो ये जो है ना बहुत पुरानी परंपरा है, ट्रेडिशनल मामला है, और ये विल्किंसन रूल के तहत जो है ना रूल 20 के तहत ये न्याय पंच का फंक्शन है। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ द्वारा बुधवार को वायदा निभाओ के नारों के साथ राज्य भर के जिला मुख्यालयों में धरना व प्रदर्शन किया गया। वहीं धरना का नेतृत्व कर रहे सुरई हेम्ब्रम ने बताया कि पिछले 17 सालों से तमाम मनरेगा कर्मी अति अल्प मानदेय पर अपनी सेवा देते आ रहे हैं। राज्य के सभी मनरेगा कर्मी अस्थायी निवासी है। राज्य सरकार के आश्वासन के बाद भी इन सभी मनरेगा कर्मियों का स्थायीकरण अब तक नहीं हो पाया है। वहीं देश के कई अन्य राज्यों में मनरेगा कर्मियों की सेवा स्थायी कर दी गई है, जहां झारखंड के मनरेगा कर्मी आज भी अस्थायीकरण को लेकर आंदोलनरत है। किस बैंक का आप धरना बैठे हैं? मनरेगा संघ कर्मचारी तले बैनर तले आज हम लोग 1 दिवसीय धरना पर बैठे हैं। हमारी एक ही मांग है, वेतनमान। ये हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को पहले भी हम लोग दे चुके थे। अब वादा निभाओ रैली के अनुसार हम लोग आज बैठे हैं। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो 18, 19 और 20 को सांकेतिक हड़ताल है। 22 तारीख से हम लोग पूरे हड़ताल में चले जाएंगे। राज्य में न्यूनतम मजदूरी को 25,000 किए जाने की मांग को लेकर 21 अगस्त को तमाम ट्रेड यूनियन द्वारा सभी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन किया जाएगा। राज्य में न्यूनतम मजदूरी को 25,000 किए जाने की मांग को लेकर आगामी दिनों तमाम ट्रेड यूनियन सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। ईटक के द्वारा इसकी जानकारी प्रेस वार्ता के दौरान दी गई। ईटक के राज्य सचिव अंबुज ठाकुर ने बताया कि कई वर्षों से जमशेदपुर सहित राज्य के तमाम कंपनियों में असंगठित मजदूरों के द्वारा स्थायी प्रवृत्ति का काम करवाया जा रहा है। वहीं मजदूरों के वेतन से ESI का पैसा कट रहे हैं, जबकि सरकारी अस्पतालों में उनका इलाज हो रहा है। इन सभी मुद्दों को लेकर आगामी 21 अगस्त को राज्यव्यापी आंदोलन किया जाएगा। उसी सिंहभूम जिला की ओर से खास करके इसलिए प्रेस वार्ता हम लोग कर रहे हैं। हमारे जिला के नेता माननीय RS राय जी उपस्थित हैं। हमारे जिला के बड़े नेता धनंजय शुक्ला जी उपस्थित हैं। इस तरफ में हमारे जिला के नेता सत्येंद्र सिंह जी उपस्थित हैं। ये सभी की उपस्थिति में आज हम लोग प्रेस वार्ता के माध्यम से जमशेदपुर के मजदूरों को यह अपील करने जा रहे हैं कि करीब करीब जमशेदपुर के कंपनियों में अस्थायी प्रकृति का काम लंबे समय से कराया जा रहा है। उसका वेज निर्धारण आज तक नहीं हुआ है। दूसरा जो है सवाल, ESI का बहुत ज्वलंत समस्या है। ESI का पैसा कट रहा है और मजदूरों का इलाज उसके सदर अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में रेफर करके भेजा जा रहा है। तो ये गंभीर घटना है और ये दुख की बात है हमारे झारखंड के लिए। इसलिए हम लोगों ने श्रम मंत्री को पत्र लिख करके इस पर संज्ञान लेने के लिए हम लोग लिखा है और कहा है कि जल्द से जल्द इसकी समस्या का समाधान किया जाए। 3 अक्टूबर को रणजीत हत्याकांड के फरार आरोपी गणेश सिंह उर्फ निशांत सिंह और उसके 2 अन्य सहयोगियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 2022 3 अक्टूबर को हुए रंजीत हत्याकांड के फरार आरोपी कुख्यात अपराधकर्मी गणेश सिंह उर्फ निशांत और उसके 2 अन्य सहयोगी रवि जायसवाल और अमन सिंह के साथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तीनों की गिरफ्तारी गुप्त सूचना पर पुलिस ने NH 33 के गालूटी के समीप की। पुलिस ने उनके पास से एक सफ़ेद रंग का MG हेक्टर कार, एक काला कत्था रंग का बोर का लाइसेंसी पिस्टल, 2 मैगजीन, 18 राउंड जीवित कारतूस, पिस्टल के लाइसेंस के प्रति, एक सिल्वर रंग की ट्रॉली बैग सहित अन्य सामान बरामद किए हैं। तिलको थाना कांड संख्या 135/22 जो दुर्गा पूजा के दौरान 2022 में ये घटना घटित हुई थी, जिसमें कि सबूत कल्याण संघ के पास जो है रंजीत सिंह की हत्या हुई थी। उस हत्याकांड में लंबे समय से गणेश सिंह, जो कि एक कुख्यात अपराधी रहा है, वो फिरार चल रहा था। उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार जमशेदपुर पुलिस के द्वारा प्रयास किया जा रहा था और पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी इसमें लगाई गई थी। एक अलग से छापामारी दल का गठन भी किया गया था और पिछले कई दिनों से लगातार ये टीम प्रयासरत थी उसकी गिरफ्तारी को लेकर।
इसको लेकर न्यायालय से इश्तेहार भी प्राप्त किया गया था, इश्तेहार का तामीला किया गया और तुर्की के लिए भी आवेदन दिया है। इसी दौरान इस प्रकार की एक सूचना मिली कि ये अपने अन्य सहयोगियों के साथ जमशेदपुर की तरफ एनएच से आ रहा है और इसको लेकर के छापामारी दल का वो काम पे लगाया गया। उनके द्वारा वहाँ पर घेराबंदी की गई और टोल प्लाजा के पास जब चेकिंग की जा रही थी उस चेकिंग के दौरान एक कार को वहाँ पर डिटेन किया गया और उस कार में 3 जो है अपराधकर्मी उसमें पाए गए, जिसमें कि एक जो वांछित अपराधी गणेश सिंह, उसके साथ में रवि जायसवाल और अमन सिंह, ये 3 व्यक्ति उस गाड़ी में मौजूद थे। उधर दूसरी ओर भारतीय ट्रेड यूनियन द्वारा आज एक रैली निकाली गई जिसमें श्रम कानून के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। लागू करो, लागू करो, लागू करो। क्या आप श्रम संहिता नहीं मानते? नहीं मानेंगे। अरे लेबर कोड को रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। अरे मजदूर विरोधी लेबर कोड को रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। अरे ठेकेदारीकरण बढ़ाने वाली मजदूर कोड को रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे कामगारों को 26,000 वेतन प्रति माह देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। अरे मजदूर पूरी भारतवर्ष में सीआईटीयू का झंडा तले ये जो मजदूर विरोधी जो लेबर कोड को लेकर आया भारत सरकार को, जो 2015 से हम विरोध कर रहे हैं। आखिर हम ये विरोध क्यों कर रहे हैं? हम इसीलिए विरोध कर रहे हैं जो पिन पॉइंटिंग जो एक्ट था, पहले तो 44 बोला था, झूठ जुमला है। बाद में अभी कह रहे हैं कि 29 कानून को हम 4 कोड में समाहित करेंगे। ये पूरी तरह से गलत भारत सरकार का नीति को हम विरोध करते हैं। हम इसीलिए इसको विरोध करते हैं क्योंकि एक्ट को आप कोड में जो कन्वर्ट कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि कोड का नोटिफिकेशन बेटर होगा। बस सवाल ये है, मजदूर ये जानना चाह रहे हैं आप किसके साथ बात करके ये कोड को लेके आए हैं? आप तो मजदूर के साथ बात नहीं की है। चांडिल में किन्नर के साथ बाइक सवार 2 युवकों द्वारा दुर्व्यवहार के विरोध में किन्नरों ने चांडिल थाना के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। दोषी को कार्रवाई करने एवं पीड़ित किन्नर को न्याय दिलाने की मांग पर किन्नर समाज ने विरोध प्रदर्शन किया। किन्नरों ने बताया कि NH 33 पाटा टोल प्लाजा में किन्नर के साथ बाइक सवार 2 युवक द्वारा मारपीट व बदसलूकी की गई, जिसमें किन्नरों ने चांडिल थाना गेट पर विरोध प्रदर्शन किया तथा दोषी पर कानूनी कार्रवाई पर कहा। इस दौरान चांडिल थाना प्रभारी वरुण यादव पुलिस बल के साथ पहुंचे तथा दोषी पर कार्रवाई करने एवं न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। नंबर दो बोला है, तो बोले मेरा नंबर आप क्यों देने जाएंगे हैं? तो बोले तुम्हारे गुरु का नंबर दो, तो गुरु का नंबर कहीं देने जाएगा ना। तो लड़का ना उस पर बदतमीजी की, उसके बेस्ट में हाथ लगा दिया, बस के दबा दिया उसके बेस्ट है ना। तो ये घटना कहाँ पर हुआ? ये घटना है। पर्यावरण की रक्षा के संदेश के साथ मानगो मेरी इंग्लिश स्कूल प्रांगण में सैकड़ों पौधे लगाए गए। हो सके। कितने पौधों का अभियान इंशाल्लाह सवजल हम हज़ारों पौधे लगा भी चुके हैं, इंशाल्लाह हज़ारों पौधे लगाएंगे भी आइंदा। प्लांटेशन के ज़रिए क्या पैगाम, क्या संदेश देना चाहते हैं? प्लांटेशन के ज़रिए पैगाम देना चाहते हैं कि आज के इस डेट में आज काफ़ी दरख्त गाछ काटे तो जा रहे हैं लेकिन पौधे उतने लगाए नहीं जा रहे हैं। तो दावत इस्लामी GNRF ये चाहती है कि पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाएँ ताकि हमें जो ग्लोबल वार्मिंग है उससे हम बच सकें। इसके अलावा हमें अच्छी हवा मिल सके, अच्छी फ़िज़ा मिल सके, मौसम की जो तब्दीलियाँ हैं उसमें हमारे लिए आसानियाँ पैदा हों। बीती रात कैरेज कॉलोनी में हुए शुभम सिंह हत्याकांड के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजनों एवं बस्तीवासियों ने शव के साथ थाने का घेराव किया। बीती रात बर्मा माइंस थाना अंतर्गत कैरेज कॉलोनी में हुए शुभम सिंह हत्याकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बुधवार को परिजनों एवं बस्तीवासियों ने शुभम सिंह के शव के साथ थाने का घेराव किया। हालांकि सूचना मिलते ही पुलिस के वरीय पदाधिकारी बर्मा माइंस थाना पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत किया। आपको बता दें कि मामले को लेकर साहिल उर्फ सलील सागर और पवन नामक युवक
को आरोपी बनाया गया है, मगर अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शुभम की हत्या करने के बाद अपराधी की गिरफ्तारी को लेकर किसी तरह की छापामारी भी नहीं की गई है। रात में ड्यूटी से निकला था, ड्यूटी से निकलने के बाद वो दोस्त के साथ में यहाँ चला गया था, फ़ोन किया था उसका, तो यहाँ पर आ गया था कैरेज कॉलोनी में। हम लोगों को पता नहीं था, हम लोग फ़ोन पे फ़ोन कर रहे थे, लेकिन एक बार भी फ़ोन उठाया नहीं 9:30 बजे के बाद से। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम लोग भी सोचे कि कहीं रुक गया, कभी कभी वो नहीं भी आता था घर, ऐसा भी होता था। तो इसीलिए रात भर खोजे उजे भी, दोस्त लोग भी खोजा, कहीं मिला नहीं। फिर लास्ट में 3 साढ़े 3 बजे के बाद थाना से फ़ोन आया था कि आइए थाना, कुछ बात है। तो ठीक है, उसके बाद हम थाना आए, फिर वहाँ पर देखे तो लाश का फ़ोटो वोटो का दिखाया, पहचान करवाया। उसके बाद फिर बोला कि हम लोग MGM लेके गए हैं, तो डेथ घोषित कर दिया है। पुलिस ने अंतर जिला बाइक चोर गिरोह का खुलासा करते हुए चोरी की 5 बाइक्स के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जमशेदपुर पुलिस के हाथ एक बार फिर से सफलता लगी है, जहां पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 5 चोरी के बाइक्स के साथ 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। नगर पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने इसकी जानकारी एक वार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि बाइक चोरी की घटनाओं को लेकर जिला पुलिस ने विशेष टीम का गठन किया था और इसी टीम के द्वारा बाइक चोरी के मामले में राजेश कुमार चौबे, लक्ष्मण गोप, राजा लोहार और राहुल गोप को गिरफ्तार किया। उनके पास से 5 चोरी के बाइक्स भी बरामद किए गए हैं, जो अलग अलग थाना क्षेत्रों से चोरी किए गए। शहर में हम लोग को बार बार सूचना प्राप्त हो रही थी कि गाड़ियों के चोरी होने की घटनाएं बढ़ गई हैं। उसी के क्रम में हम लोगों ने एक विशेष छापामारी दल का गठन किया था, जिसका नेतृत्व सिटी DSP स्वयं कर रहे थे और हम उसको मॉनिटरिंग कर रहे थे। तो इसमें हम लोगों ने टीम बना के जब छापामारी की तो हम लोग को गुप्त सूत्रों से पता लगा कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा इस प्रकार की घटना कारित की जा रही है। उसी क्रम में छापामारी करते हुए कुछ व्यक्ति गिरफ्तार हुए और उसके पश्चात जो है उन लोगों के द्वारा बताया गया कि जहाँ जहाँ उन लोगों ने गाड़ियाँ छुपा के रखी थी वो गाड़ियाँ भी बरामद हुई और कुछ और भी गाड़ियाँ आगे बरामद हो सकती हैं, परंतु उसके लिए आगे फिर इन लोग का रिमांड लेंगे। उसके बाद आशा करते हैं कुछ और गाड़ियाँ भी इनके थ्रू बरामद होंगी। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। यहाँ पे डीमार्ट से लेके म्यूचुअल फंड से लेके अनलिस्टेड शेयर्स एंड ऑल सारी चीज़ की जानकारी आपको मिल सकती है। हमारे पास डीमार्ट अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं तो आपका कम से कम ब्रोकरेज प्लान रहता है, जो कि एकदम मिनिमम होता है, लाइक 0.1 0.01 जैसा होता है। अगर आप म्यूचुअल फंड ओपन करते हैं तो यहाँ दोनों फैसिलिटी होता है। अगर आपको रेगुलर में करना है तो भी होता है और ग्रोथ में करना है तो भी होता है। सारे काइंड ऑफ इंश्योरेंसेज होते हैं, बाइक हो गया, कार हो गया, हेल्थ हो गया, LIs हो गया, जितना भी होता है सारा इंश्योरेंस भी आपको यहाँ मिल जाएगा। बेसिक जो काम है जिसका अनलिस्टेड स्टॉक्स रहता है वो भी यहाँ से आप ले सकते हैं, जो कि ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड नहीं है वो भी बाई कर सकते हैं आप यहाँ से। और अगर आपके पास फिजिकल सर्टिफिकेट्स है, बहुत सारे लोगों के पास ऐसा होता है कि फिजिकल सर्टिफिकेट्स होते हैं, अगर उनको वो सर्टिफिकेट्स को डीमैट में कन्वर्ट करना है तो वो काम भी हमारे यहाँ से होता है। हमारा ऑफिस बिष्टुपुर R रोड में है। आपको किसी भी फाइनेंशियल सर्विसेज की जानकारी या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हो तो आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं। Visit our registered office, Adani Trade Center, ground floor, shop number 7, R Road, Bishtupur, Jamshedpur. यहाँ पे डीमार्ट से लेके म्यूचुअल फंड से लेके अनलिस्टेड शेयर्स एंड ऑल सारी चीज़ की जानकारी आपको मिल सकती है। हमारे पास डीमार्ट अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं तो आपका कम से कम ब्रोकरेज प्लान रहता है, जो कि एकदम मिनिमम होता है, लाइक 0.1 0.01 जैसा होता है। अगर आप म्यूचुअल फंड ओपन करते हैं तो यहाँ दोनों फैसिलिटी होता है। अगर आपको रेगुलर में करना है तो भी होता है और ग्रोथ में करना है तो भी होता है। सारे काइंड ऑफ इंश्योरेंसेज होते हैं, बाइक हो गया, कार हो गया, हेल्थ हो गया,
LIs हो गया, जितना भी होता है सारा इंश्योरेंस भी आपको यहाँ मिल जाएगा। बेसिक जो काम है जिसका अनलिस्टेड स्टॉक्स रहता है वो भी यहाँ से आप ले सकते हैं, जो कि ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड नहीं है वो भी बाय कर सकते हैं आप यहाँ से। और अगर आपके पास फिजिकल सर्टिफिकेट्स है, बहुत सारे लोगों के पास ऐसा होता है कि फिजिकल सर्टिफिकेट्स होते हैं, अगर उनको वो सर्टिफिकेट्स को डीमैट में कन्वर्ट करना है तो वो काम भी हमारे यहाँ से होता है। हमारा ऑफिस बिष्टुपुर R रोड में है। आपको किसी भी फाइनेंशियल सर्विसेज की जानकारी या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हो तो आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं। Visit our registered office, Adani Trade Center, ground floor, shop number 7, R Road, Bishtupur, Jamshedpur. कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको, हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था। आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071, 9031612032, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facility. Online booking facility. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, marriage anniversary cake and school order specialist. Please do visit with your friends and family. पच्चीस दिसंबर में जो है वो फ्रूट केक का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। अभी फ्रूट केक, प्लम केक
वॉलनट केक और अभी चॉकलेट ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा कस्टमर का डिमांड है, तो हम लोग ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा बनाए हैं, फ्रूट केक भी बनाए हैं ताकि कस्टमर का जैसा रिक्वायरमेंट रहे। और सारा केक हमारे यहाँ एगलेस वेज केक मिलता है। ये हमारा इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में हमारा शॉप है। जिन कस्टमर को भी चाहिए वो बिना झिझक आए हमारे इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में, और हर तरह का केक आपको मिल जाएगा, आपको रीजनेबल प्राइस में मिलेगा, रीजनेबल रेट